नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो वैकेंसी आरओ, एआरओ, एपीएस, पीएस और सीए की आने वाली है, उसके संदर्भ में लगातार हाई कोर्ट पर प्रेशर बना हुआ है कि ये वैकेंसी जो है बहुत जल्द से जल्द जो है रिलीज़ की जाए। और इसके संदर्भ में कई मीटिंग जो है रखी जा रही है। जैसे कि बहुत कम ही लोग जानते हैं कि पहले मीटिंग की डेट जो है 14 तारीख को थी, 14 मई को रखी गई थी, लेकिन कुछ इसका विशेष परिणाम निकला नहीं। उसके बाद इसे 17 तारीख को लिए एक्सटेंड किया गया कि 17 तारीख को रखी जाएगी, लेकिन फिर वही बात हुई, कुछ विशेष नहीं निकला। बहुत कैजुअल बना देते थे, लेकिन डेट जो है डिसाइड था पहले से ही, बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो ये हुआ कि कन्फर्म मीटिंग जो है वो 25 को कन्फर्म रहेगा। कुछ लोग इसके बारे में 20 को जान रहे थे, लेकिन 20 जो है नहीं था, कन्फर्म 25 ही था। और 25 को लग रहा था कि कंफर्म कुछ ना कुछ अपडेट जो है ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट मिला नहीं है। क्योंकि मीटिंग में जो कुछ हो रहा है, कुछ हालांकि मीटिंग तो संदर्भित इसी से संबंधित है, मतलब इसी वैकेंसी से संबंधित मीटिंग हो रही है, लेकिन कुछ उसका कंक्लूज़न निकल नहीं रहा है। और सरकार कंफर्म है, ये भी समझेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार इस वैकेंसी को लेकर के कंफर्म है, उन्होंने सैंक्शन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नर ने भी पुष्टि कर रखा है कि आपको इतनी सीटें जो हैं निकालनी है, इतनी पोस्ट के लिए इतनी सीटें जो है मैंने जो है कंफर्म कर दिया है। जिसमें पीएस की भी सीट है, ध्यान देंगे, पीएस की सीट जो आने वाली है उसके लिए सरकार ने पुष्टिकरण और आश्वासन भी सब कुछ दे रखा है। तो बस हाईकोर्ट को डिसाइड करना है कि कितनी सीटें किस रेशियो में हमको निकालना है और कब तक निकालना है। इसी के संदर्भ में जो मीटिंग 25 तारीख को होनी थी वो हुई भी, लेकिन बहुत ही नॉर्मल उसको रख दिया गया। और जहाँ पे जिस विषय में बात करना था वो विषय से ये लोग बात ना करके कुछ और ही अपना किए होंगे। देखिए, सरकारी काम है, वो क्या किए होंगे, अधिकारी हैं, तो उनके विषय में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो हाई कोर्ट है। और सरकारी काम वैसे भी आप लोग जानते हैं कि इतना जल्दी कुछ होता नहीं है। और ये यक्ष प्रश्न जो आप लोग लगातार बना रखते हैं, सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, चाहे ग्रुप सी डी वाली हो, चाहे आरओ की हो, चाहे एपीएस की हो, पीएस की हो, भाई आपकी तैयारी कंप्लीट रहती है क्या? सीडी की वैकेंसी अभी आई नहीं थी, इधर पेपर हुआ नहीं, अगले एग्जाम के लिए तुरंत वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी, अरे पढ़ाई करिए, जब आएगी तो आपको समय नहीं देता है। जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो कभी ये प्रश्न करते नहीं हैं। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, भाई मैं पढ़ाता हूँ, मैं तो जानता हूँ, कभी हमारे स्टूडेंट जो है इस तरीके से प्रश्न नहीं करते, कभी भी। उनको पता होता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तैयार होते हैं अपने एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो वैकेंसी जब आएगी उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। भाई आएगी तो सबको पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, और जैसे कुछ अपडेट मिलता है मैं तो आपको प्रोवाइड करता ही हूँ। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान ना होइए कि वैकेंसी कब आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, ये हाईकोर्ट की जो सीडी वाली वैकेंसी आने वाली है, स्टेनोग्राफर की और क्लर्क वाली पोस्ट है, अभी इसके संदर्भ में कुछ भी विशेष अपडेट नहीं है जो आप लोग अनुमान लगा रहे हैं। क्योंकि जहाँ जितने ज़िले थे उत्तर प्रदेश में, जितने भी ज़िले थे, जितनी सीटें थीं लगभग फुल हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन वाली सीट बच रही है। यदि प्रमोशन के अकॉर्डिंग जो है सीट खाली हो रही है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल तो नहीं, अगले साल में भी, कंफर्म नहीं है, में भी आ सकती है। क्योंकि आप जानते हैं इसके पहले 18 के साथ साथ 23 में वैकेंसी आई है, और अनुमान उसी साल से लगना स्टार्ट हो जाता है कि इस साल फिर आएगी, इस साल फिर आए, ऐसा कुछ है नहीं। भाई आप उठा के देखिए, लिस्ट देखिए हर जिलों की, जितने स्टेनोग्राफर थे सबको वहाँ पे सबमिट कर दिया गया, मतलब सब सीट जो है कवर हो चुकी है। तो नई नियुक्तियाँ तभी होंगी जब प्रमोशन होगा लोगों का, और प्रमोशन जो है 2-3 सालों में होगा। तो एक साथ जो है आप 10 पोस्ट तो निकालेंगे नहीं, कम से कम मान के चलिए कि 200-300 पोस्ट वो, लेकिन इस रेशियो में पोस्ट नहीं आएगा, ये भी ध्यान देंगे। जो अभी हाल फिलहाल में आया था 1100 पोस्ट आई थी, इस रेशियो में पोस्ट नहीं आएगी, इससे बहुत कम रहेगी। लेकिन तैयारी अपना जारी रखिए, बिल्कुल इससे पीछे मत हटिए कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी। यही आप लोग एक ही प्रश्न करते रहते हैं हमेशा कमेंट में कि बताइए सर, कहिए तो मैं कमेंट को डिसेबल कर दूं। तो जैसा भी होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भी अपडेट मुझे मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और देखो, जब मैं वीडियो बनाता हूं तभी कुछ याद आता है, नहीं तो भूल जाते हैं फिर। एआरओ आरओ का जो इस बार एग्ज़ाम होगा, जो भी एग्ज़ाम आरओ का होगा, उसमें ये संभावना लगाई जा रही है कि हिंदी टाइपिंग भी करवाएंगे इस वर्ष। क्योंकि वर्तमान में जितने भी वैकेंसी हुई है, जितने भी पोस्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिलअप किए गए हैं, सबका ट्रेनिंग करवाया जा रहा है हिंदी टाइपिंग के लिए, सबको भेजा गया है।
हिंदी टाइपिंग के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले तो ये लोग जानते नहीं थे, क्योंकि क्राइटेरिया में था नहीं भाई, एग्जामिनेशन में इन्होंने हिंदी टाइपिंग रखा नहीं था। तो इस वजह से अब इनको थोड़ी बहुत आवश्यकता वहाँ पे होती है, तो इस वर्ष सबको ट्रेनिंग करवाया जा रहा है। तो संभावना इस बात की ज़रूर है कि इस वर्ष हिंदी टाइपिंग का भी कुछ इशू हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 25 वर्ड पर मिनट यही रहेगा। बेसिक स्टैंडर्ड यही है, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मांगता है वहाँ पे 25 और 30 का ही रेशियो रहता है। और फ़ॉन्ट वही आपका मंगल ही होगा, कोई दूसरा फ़ॉन्ट आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, बहुत आसान होता है मंगल करना। लेकिन मैं पहले भी इस वीडियो के पहले भी मैंने कहा था कि हिंदी टाइपिंग आप लोग हर हाल में किया करिए। अगर आप टाइपिंग से संबंधित परीक्षाएं देते हैं तो आपको दोनों टाइपिंग आनी ज़रूरी है। और इस बात का समझ लीजिए कन्फर्म है कि हिंदी इस बार इन्वॉल्व हो सकता है टाइपिंग में। ये ट्रेनिंग की वजह से और कुछ नहीं है, ट्रेनिंग जो करवा रहे हैं इस पर अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट इस बार कह देगी एनटीए को कि आप उसमें जो है हिंदी टाइपिंग कर दीजिए 25 वर्ड पर मिनट, क्योंकि हमारे यहाँ काम होता है, अलग से उनको ट्रेनिंग नहीं करवानी होगी। तो इसमें सबकी ट्रेनिंग चल रही है, जितने भी यहाँ पे स्टाफ हैं सबकी ट्रेनिंग चल रही है। ओके, और जो कुछ सूचना होगा, अच्छा, झारखंड हाईकोर्ट वाले जो भी एडमिशन लेना चाहें वो बिल्कुल विलम्ब ना करें, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बाद में आते हैं सीट मेरे यहाँ उपलब्ध नहीं रहेगी, इस चीज़ के लिए अभी से सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ टाइपिंग का सारा खेल है। 40 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा शॉर्ट हैंड देख करके। ओके, और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके टेलीग्राम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज, वहाँ से जुड़ जाएँ या सर्च कर लीजिए शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज। ओके, और जो कुछ अपडेट चाहिए वहाँ पे आप मैसेज करिए, वहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छा, अगली मीटिंग जब कभी भी होगी, अभी कुछ भी विशेष अपडेट नहीं निकल रहा है, देखिए इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। कुछ अच्छा कोई ऐसी सूचना होती फिर मैं आपको बताता, कोई ऐसी सूचना है ही नहीं, तो कहाँ से मैं आपको बताऊँ। वही एक ही चीज़ बात, देखिए मेरा इंटेंशन यहाँ पे व्यूज़ पाना नहीं है, नहीं तो रेगुलर कुछ ना कुछ उल जलूल मैं आपके सामने रोज़ लेके आ जाता। मैं सोचता कि कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिले जो कन्फर्म हो, जिसके लिए आप जो है हमेशा मैसेज करते हैं, कम से कम वो कन्फर्म न्यूज़ तो मिले, और बिना पुष्टिकरण के मैं न्यूज़ कभी देता नहीं। तो अभी यही पुष्टिकरण है कि मीटिंग अभी जो कुछ हुआ उसमें विशेष कुछ निकला नहीं है, बस नॉर्मल उसको एक मीटिंग जैसे कहते नहीं, सब लोग मिले, बस चर्चा हुई, बस उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इस विषय में चर्चा लगातार हो रही है, ये बात सही है कि कितनी सीटें किस रेशियो में आए, कब तक आएँ, इसकी चर्चा लगातार हो रही है। ओके, और जो कोई भी सूचना चाहिए वहाँ पे मैसेज करिए टेलीग्राम पर जा करके, यहाँ की जगह वहाँ किया करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, चले वीडियो के लास्ट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और वहाँ से जुड़िएगा टेलीग्राम पर। ओके, थैंक यू सो मच।